अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, दिफाई खबरों में पाकिस्तान एयर फोर्स के J-10C से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। तुर्क कंपनी की जानिब से अनमैन्ड सबमरीन की तैयारी का प्रोजेक्ट, फ्रेंच कंपनियों का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से मुतालिक अपग्रेड प्रोग्राम, डेनमार्क का इसराइली हर्ट्ज़ खरीदने का फैसला, बांग्लादेश और यूक्रेन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट्स और क्रू मेंबर्स की अनथक मेहनत और कमिटमेंट से J-10C तैयारों को पाक फिजाइया में बाकायदा ऑपरेशनल कर दिया गया है। पाकिस्तान एयर फोर्स ने यह माइलस्टोन रिकॉर्ड टाइम में अबूर किया है। पाकिस्तान की जानिब से हासिल करदा J-10C तैयारे न सिर्फ अब डिसिमिलर एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग्स में बाकायदगी से हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि एयर डिफेंस मिशंस भी रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयर फोर्स को 2 बैचेस की सूरत में तकरीबन 14 J-10C तैयारे डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद की डिलीवरीज बहुत जल्द मुतवक्के है। फ्रेंड्स, अगर आप J-10C की हिस्ट्री, इसके तमाम तर वेरिएंट्स, J-10B और J-10C में फ़र्क के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तुर्क कंपनी STM के CEO ने मकामी न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि कंपनी एक अनमैन्ड सबमरीन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान नेवी को दूसरी खालिद क्लास सबमरीन अपग्रेड्स के बाद डिलीवर कर दी गई है, जबकि इस प्रोजेक्ट के तहत पहली शिप अप्रैल 2021 को डिलीवर की गई थी। STM के CEO का मज़ीद कहना था कि कंपनी की STM 500 पहली मकामी मिनी सबमरीन होगी जिस पर तेज़ी से काम जारी है। ताहम उन्होंने कहा कि हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट सिर्फ मैंड सबमरीन्स तक महदूद नहीं है और हम मैंड के बाद अनमैंड सबमरीन पर भी काम कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इस हवाले से लीडिंग ममालिक जैसा कि अमरीका, बरतानिया और चीन पहले ही काफ़ी आगे जा चुके हैं। इधर माहिरीन का कहना है कि अनमैंड अंडर वाटर वेसल की तैयारी में कामयाबी तुर्की का एक और अहम संग मील होगा। याद रहे कि तुर्की पहले ही अनमैंड सरफेस वेसल्स, अनमैंड ग्राउंड व्हीकल्स और एरियल व्हीकल्स तैयार और डिप्लॉय कर चुके हैं। फ्रांस और इटली के बारे में इतलात हैं कि वो यूक्रेन को SAM-T एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फराहम करने से मुतालिक फैसले की फाइनल स्टेजेस पर हैं। याद रहे कि ये सिस्टम फ्रेंच और इटालियन कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है, जबकि इससे पहले ये सिस्टम फ्रांस, इटली और सिंगापुर की आर्म फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। इस सिस्टम के मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 100 किलोमीटर बताई गई है और ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का हामिल है। याद रहे कि इससे पहले जर्मनी भी अपना शॉर्ट टू मीडियम रेंज IRIS-T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है। यूक्रेन मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फराहम करदा डिफरेंट टाइप के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें अमरीकी साख्ता हॉक और पैट्रियट के अलावा जर्मन IRIS-T और सोवियत साख्ता S-300 काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यूरोपीय इत्तहादियों की जानिब से कई शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स यूक्रेन को अब तक फराहम किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक मिलिट्री एविएशन सेक्टर में तेज़ी से एडवांस फाइटर जेट्स की तैयारी के बाद से चाइनीज़ एयर फोर्स के ज़ेर इस्तेमाल J-7 तैयारों को 2018 से मरहलावार रिटायर किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट गुज़श्ता कई दहाइयों से चीन की एयरफोर्स और नेवी की एविएशन फोर्स को सर्व करता आ रहा है। इस तैयारे को इस साल मुकम्मल तौर पर सर्विस से रिटायर कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि चीन इस वक्त बड़ी तादाद में J-16 और J-10C जैसे 4.5 जनरेशन तैयारे बना रहा है, जिनसे मरहलावार पुराने तैयारों को रिप्लेस करने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि F-7 के नाम से मुख्तलिफ वेरिएंट्स में यह तैयारा पाकिस्तान एयर फोर्स की सर्विस में भी मौजूद है और इसको JF-17 थंडर से फेजेस में रिटायर किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप चाइनीज़ साख्ता J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट की तमाम तर सलाहियतों और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। पोलैंड की हुकूमत ने जर्मन साख्ता लेपर्ड टैंक यूक्रेन को फराहम करने के हवाले से अपनी कोशिशों को तेज़ कर दिया है। पोलिश हुकाम ने इससे पहले
ٹینک کولیشن بنانے کا اعلان کیا تھا جس میں ترکی بھی شامل تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولش وزیر دفاع نے لیپرڈ ٹینک استعمال کرنے والے ممالک جیسا کہ اسپین، ناروے اور فن لینڈ کے علاوہ ترکی اور کینیڈا کے حکام سے آن لائن میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد یوکرین کے لیے ایک اتحاد تشکیل دینا ہے جو اپنے لیپرڈ ٹینک یوکرین کو فراہم کرے اور اس کے بدلے ضرورت پڑنے پر اس ملک کو متبادل ٹینک یا پھر رقم ادا کی جا سکے۔ واضح رہے کہ جرمنی پہلے ہی اپنے 14 لیپرڈ 2 A6 مین بیٹل ٹینک یوکرین کو دینے کا اعلان کر چکا ہے، جبکہ ناروے کی جانب سے 36 اور پولینڈ کی طرف سے 14، پرتگال کی طرف سے 4، کینیڈا کی طرف سے 4 اور اسپین کی طرف سے بھی 4 لیپرڈ ٹینک یوکرین کو دینے سے متعلق آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ فرینچ کمپنیوں سبینا اور تھیلس کے کنسورشیم نے فرینچ ایئر اور اسپیس فورس کے زیر استعمال 27 ٹرانسپورٹ طیاروں کو ماڈرنائز کرنے کا کانٹریکٹ ون کیا ہے۔ یہ کنسورشیم 27 CN-235 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کو ماڈرنائز کرے گا۔ یہ ماڈرنائزیشن پروگرام 2027 میں شروع ہوگا اور اس کی تکمیل 2040 میں متوقع ہے۔ یاد رہے کہ ان طیاروں کو بنیادی طور پر اسپینش اور انڈونیشین کمپنیوں نے مل کر تیار کی ہے۔ CN-235 اس وقت پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور اسپین کے علاوہ US، آذربائیجان اور جاپان کے بھی زیر استعمال ہے۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کی آرمی کو ترک کمپنی اوٹوکر کی جانب سے کوبرا 4x4 ٹیکٹیکل ویلڈ آرمرڈ وہیکلز کا ایک اور بیچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ مختلف سورسز کے مطابق تقریباً 50 وہیکلز پر مشتمل یہ بیچ بنگلہ دیش کو حالیہ دنوں میں ہی ڈیلیور کیا گیا ہے۔ ان وہیکلز کو بنگلہ دیش کی آرمی اقوام متحدہ کے پیس کیپنگ میشنز میں استعمال کرے گی۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیش کی آرمی اس سے پہلے بھی کوبرا آرمرڈ وہیکلز استعمال کرتی ہے، جبکہ ترک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ TRG-300 ملٹی لانچ گائیڈڈ راکٹ سسٹم بھی بنگلہ دیش کی آرمی کے زیر استعمال ہے۔ ترکی نے حالیہ دنوں میں یہی ملٹی لانچ گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہنگری کو بھی آفر کیا ہے۔ اس سسٹم کے راکٹ کی رینج 120 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، ڈنمارک کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اسرائیل سے اٹموس سیل پروپیلڈ ہوائٹزرز خریدے گا۔ ڈنمارک کی طرف سے یہ فیصلہ فرینچ ساختہ سیزر ہوائٹزرز یوکرین کو فراہم کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ ڈنمارک اپنی فرینچ ساختہ 19 سیزر سیل پروپیلڈ ہوائٹزرز یوکرین کو ڈونیٹ کر چکا ہے اور وہ اتنی ہی تعداد میں اسرائیل سے 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہوائٹزر خریدے گا جو ڈنمارک کی آرمڈ فورسز آنے والے عرصے میں استعمال کریں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔